अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गोल्डन शीरकोरमे की रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो गारंटी है इस ईद पर आप इसी शीरकोरमे को बनाना पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा मज़ेदार ये शीरकोरमा बनकर तैयार होता है कि मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से शीरकोरमे की रेसिपी की तरफ। गोल्डन शीरकोरमे को बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट कर लेते हैं, घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 इलायची ले ली हैं, तो हरी इलायची को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवइयाँ ले ली हैं। ये सेवइयाँ पहले से रोस्टेड हैं, लेकिन बस हमने इनको घी में हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पर इस तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेवइयाँ ना हों और सिंपल वाली सेवइयाँ हों तो उनको आप 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। लेकिन मेरे पास रोस्टेड सेवइयाँ हैं तो मैं बस इनको 2 से 3 मिनट घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी सेवइयाँ भी रोस्ट हो चुकी हैं। इनको मैं साइड पर रख देती हूँ। तो ये शीरकोरमा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 7 to 8 टेबल स्पून चीनी। हमने अभी इसमें कोई दूध या पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस चीनी ऐड करके चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी को हमने कैरामलाइज़ कर लेना है। तो इस तरह से जब आप ये शीरकोरमा बना के तैयार करेंगे तो इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने चीनी को कैरामलाइज़ कर लिया है। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना है, ये खुद ही इस तरह से कैरामलाइज़ हो जाएगा। अगर आपने इसमें चमचा वगैरह चलाया तो इसमें चीनी के क्रिस्टल बन जाएंगे और ठीक से कैरामलाइज़ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए बस आपने बगैर चमचा चलाए इसको इस तरह से कैरामलाइज़ कर लेना है। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसका चमचा चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर हो चुका है, चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूध। तो मैं यहाँ पर 3 कप इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बाद में थिक भी हो जाता है। तो आप बाद में भी इसमें थोड़ा सा उबला हुआ दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ा सा दूध ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो हमने ये जो कैरेमल बना के तैयार किया है ये भी अभी थोड़ी देर में दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चमचा चलाते हुए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या नहीं पसंद आती हैं। तो देखिए दूध ऐड करके अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको उबाल आने तक पका लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को जैसे जैसे बॉयल आ रहा है इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और इसकी जितनी भी कैरामलाइज जो चीनी हमने ऐड की थी वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है, और इसकी वजह से इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना गोल्डन सा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ रोस्टेड सेवइयाँ जो हमने घी में 1 से 2 मिनट पका ली थी। तो देखिए पूरी रोस्टेड सेवइयाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना ये जो सेवइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाती हैं। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 खजूरें ले ली हैं। आप खजूरों की जगह इसके अंदर छुआरे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खजूरों से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। जितना थिक या जितना पतला आपने रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दूध ऐड करके मैंने इसको एक बॉयल आने तक पका लिया है। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन शीरकोरमा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। एक बार इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको इतना पसंद आएगा कि हर बार आप इसी रेसिपी से शीरकोरमा बनाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।